नमस्कार। आज हम अभ्यास प्रश्नावली में यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए उपस्थित हुए हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। तो आज का पहला प्रश्न है जो इस प्रकार है। प्रतीत्य समुत्पाद पादस्य हेतु निबंध क्रमो भवति। ऑप्शन ए कांडात नाल, बी ततः सूकम, सी ततः पुष्पम, डी अंकुरात कांडम, ई नालाद गर्भः। तो इनको क्रम से लगाने हैं। तो आज जो भी प्रश्न है वो क्रम से लगाने वाले हैं। तो प्रतीत्य समुत्पाद का जो हेतु निबंध है उसका क्रम इस प्रश्न में सबसे पहले देखेंगे तो इसका सही है। सबसे पहले अंकुरात कांडम, फिर कांडात नालः, फिर नालाद गर्भः। पहले पर ये, दूसरे पे ये, तीसरा और ततः शूकम, कांडात नालः, फिर ततः शूकम और ततः पुष्पम। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, डी। डी डी से ये दो ही शुरू हो रही हैं, फिर ए डी ए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इनको क्रम से ही याद कर लेंगे। तो देखा, प्रतीतीय समुत्पादवाद बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। ये सर्वदर्शन संग्रह में प्रतीतीय समुत्पाद के हेतु निबंध के कारण को इस प्रकार बताया गया है। ठीक है। हेतु हेतु निबंध के कारण है। तो कह रहे हैं बीज से अंकुर, अंकुर से ग्रंथि, ग्रंथि से डंठल, डंठल से कली, कली से ठूंठ और फूल से, और तब उससे फूल और फूल से फल। ठीक है। तो प्रतीत्य समुत्पादवादस्य हेतु निबंधो यथा अंकुरः बीजाद अंकुरः, अंकुरात कांडम, कांडाद नालः, नालाद गर्भः, ततः शूकम, ततः पुष्पम, ततः फलम। तो इससे पता चलता है कि प्रतीत्य समुत्पाद का जो हेतु निबंध है उसका क्रम ये। ठीक है। अगला प्रश्न, निर्विकल्प क्षमादे विघ्नानाम क्रम चिनुत। तो आज सारे प्रश्न क्रम लगाने वाले हैं। तो विक्षेप, लय, रसास्वाद और कषाय, तो इनका क्रम क्या होगा। कई बहुत बार कम से कम 8 से 10 प्रश्न क्रम लगाने वाले आते हैं। तो इनमें आप लगाएंगे विक्षेप, लय, रसास्वाद, कषाय। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले आएगा लय, फिर आएगा विक्षेप, फिर आएगा कषाय और फिर आएगा रसास्वाद। तो क्या होगा, बी ए। तो बी ए, एक ही। ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो। ठीक है। तो कैसे देखते हैं। सदानंद योगींद्र वेदांत सार में निर्विकल्प क्षमादि के विघ्नों का क्रम इस प्रकार है। 4 विघ्न है, लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। तो लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद लक्षणस चत्वारो विघ्ना। ठीक है। ये 4 विघ्न वेदांत सार में लिखा है। ठीक है। तो इस प्रकार से इनका भी क्रम आप याद कर लेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, सप्त वेदीय स्वराणाम क्रम चिनुत। तो 7 वेदीय सामवेदीय, सामवेदीय सप्त स्वराणाम क्रम चिनुत। ठीक है। सामवेद के जो 7 स्वर हैं उनका क्रम चुनना है सामवेद के अनुसार। इसका प्रश्न निषाद, षड्ज, ऋषभ, गांधार और मध्यम। तो इनमें से सही क्रम क्या होगा, तो आप ऑप्शन बताएंगे। 7 7 प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें ताकि जिससे आपको स्मरण हो जाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, सबसे पहले आएगा गांधार। ठीक है। फिर क्या आएगा, नंबर 1 डी। तो डी किसमें है। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले मध्यम, मैं गा रही। ठीक है। क्या होगा, म, म, 1 नंबर पे गा, री,
मैगारे और स नी। ठीक है, ऐसे क्रम होगा। म मध्यम से शुरू होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उल्टा ई डी सी, ई डी सी, ये बी ए, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो क्या है, तो देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नारदीय शिक्षा में सामगान संबंधी प्रमुख तत्व बताइए। 7 स्वर हैं, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएं, 49 तान है। ठीक है, सड सारे गामा पा धा नी, ये 7 स्वर हैं। मध्य मद मद मंद स्वर, मध्य और तीव्र, ये 3 ग्राम है। ठीक है, मंद मध्य तीव्र, ये तीन क्या है, ग्राम है। और 7 गुणा 3, 7 स्वर और 3 ग्राम, तो 7 या 21 मूर्छना है। और 7 गुणा 7, 49, 7 स्वरों का मिश्रण से 49 तान है। ठीक है, सप्तस्वरा त्रयो ग्रामा मूर्छना त्वेकविंशति, ताना एकोनपंचाशत् इत्येतत् स्वर मंडलम। ठीक है, तो सामवेद में स्वर म से प्रारंभ होकर अवरोह में म ग रे सा नी ध प इस क्रम से चलता है। तो सबसे पहले मध्यम, फिर गांधार, फिर ऋषभ, फिर षडज, फिर निषाद, धैवत और पंचम। इस प्रकार से ये 7 स्वरों का क्रम है, यही क्रम लगाना पूछ लिया। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है, 24 में पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल है, गणानुसारेण यथाक्रमम धातुः संपादनीया। अद हु एद तुद तान। ठीक है, तो इनको गण के अनुसार, तो सबसे पहले आपने क्रम याद किया होगा, भवाद्य दादी जुहुत्यादि दिवादी स्वादि रेवच है, ऐसे आपने याद किया होगा। तो इसका सही, सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले एद धातु होती है। ठीक है, ये भवादी गण की है, भवादी अदादी। पहला गण कौन सा है, भवादी, तो सबसे पहले सी। तो सी, सी इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो सी के बाद ए दोनों में है। तो सी के बाद भवादी अदादी, जुहुत्यादि, जुहुत, जुहोती यानी जुहू हू धातु है। फिर बी, सी ए बी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे, पहला गण भवादी। आगे आ गया, संस्कृत में 10 गण हैं। ठीक है, उनकी क्रमानुसार ये रहा, भवादी, अदादी, जुहुत्यादि, दिवादी, स्वादी, तुदादी, त्रुदादी, तनादी, क्रियादी, चुरादी। ठीक है, तो इसमें एद धातु पेपर में पूछी हुई है, अदादी में अद धातु है, हु धातु है। ठीक है, और इसके बाद अद, एद अद हु तुद, तुद धातु पूछी हुई है, और तन धातु पूछी हुई है। ठीक है, ये पेपर में पूछी हुई है, इनका गण के अनुसार क्रम लगाना। ठीक है, ये प्रमुख धातुएं हैं, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर लेंगे क्रम। अगला, मनुस्मृत्यनुसारेण पंच महायज्ञानाम क्रम चिनुत। भूत यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ। तो इनका क्रम हमें लगाना है। केवल क्रम वाले प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों से हर बार कम से कम 10 प्रश्न के आसपास आते हैं। तो इनका क्रम क्या होगा, मनुस्मृति के अनुसार पंच महायज्ञों का कर्म। इनका क्रम क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, ब्रह्म यज्ञ। क्या आएगा, ब्रह्म यज्ञ। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, और ये तो चारों में है ब्रह्म यज्ञ तो। ठीक है, ब्रह्म के बाद क्या आएगा, पितृयज्ञ। फिर क्या आएगा, देव यज्ञ। फिर क्या आएगा, इसके बाद भूत यज्ञ, और अंत में आएगा अतिथि यज्ञ। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, तो डी, डी के बाद ई, डी के बाद ई इसमें है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। तो ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, फिर देवी यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ होता है, फिर पिता पितृयज्ञ होता है, फिर देवों का यज्ञ, फिर भूत यज्ञ, और फिर अतिथि यज्ञ। तो इनका ये क्रम याद कर लेंगे, मनुस्मृति के अनुसार ये क्रम होगा। ठीक है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, ऐसा ही लिखा है ब्रह्म मनुस्मृति में। पितृयज्ञ स्तुतर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतौ, नृयज्ञोतिथि पूजनम। तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक है। वैसे तीसरा अध्याय लगा हुआ नहीं है, परंतु फिर भी
कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आप इनको आप याद रखें, और ये पूछा हुआ प्रश्न है अभी ताजा ही। ठीक है। अब की बार क्या पता ये पूछ ले भी, मनुस्मृति में यज्ञ कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के पंचमहायज्ञों का वर्णन है, जिसमें पहला ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देवी यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ दूसरा नाम मनुष्य यज्ञ है। और अध्यापनम, अध्यापन करना क्या है, ब्रह्म यज्ञ है। पितृयज्ञ स्तु तर्पण करना पितृयज्ञ है। ओम देवी यज्ञ है। बलि भूतऊ और नृयज्ञ अतिथि पूजन। ठीक है। अतिथि पूजन को ही नृयज्ञ भी कहते हैं। ठीक है। वेद का अध्ययन अध्यापन ब्रह्म यज्ञ, पितरों का जल अथवा अन्न से तर्पण पितृयज्ञ है। ओम से देव यज्ञ है। और बलि हरण भूत यज्ञ है। और अतिथि का सत्कार मनुष्य यज्ञ है। ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ठीक है, ये पंचमहायज्ञों का कर्म है। अगला सवाल, न्यायाभिमत प्रमेयानाम क्रम चिनुत। तो प्रत्यभाव, दोष, प्रवृत्ति, मन, बुद्धि। ठीक है। तो इनका क्रम क्या होगा। न्याय में 16 पदार्थ हैं और 12 प्रमेय। ठीक है। तो इनका क्रम आप याद कर लेंगे। 16 पदार्थों में किसके कितने भेद हैं, ये भी आप याद कर लेंगे। तो इनमें से एक सवाल लगभग आता है। तो न्याय में सबसे पहले क्या है। सबसे पहले आत्मा। सबसे पहले क्या है, आत्मा। आत्मा इनमें है नहीं। दूसरा शरीर। आत्मा शरीर, शरीर भी नहीं है। इंद्रिय। आत्मा शरीर इंद्रिय। फिर अर्थ, ये भी नहीं है। फिर बुद्धि। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, बुद्धि। अर्थ के बाद बुद्धि। तो सबसे पहले ई। ई कहाँ है, ई इसमें नहीं है। तो ये गया बुद्धि। फिर मन। अर्थ बुद्धि मन। ठीक है। मन। ई के बाद, ई के बाद क्या होगा, मन। डी। ई के बाद डी। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है। अर्थ बुद्धि मन, प्रवृत्ति, फिर सी, फिर दोष, फिर प्रत्यय भाव, ये सब क्रम से दिए हुए हैं। इनका क्रम भी पूछ लेते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो कैसे, अब देखते हैं हम क्रम क्या है, ये रहा। ऑप्शन ए सही है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, गौतम मुनि है। न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है क्या, तर्क भाषा। जो किसकी रचना है, तर्क भाषा केशव मिश्र की है। ठीक है। और प्रमेय का निरूपण, प्रमा का विषय प्रमेय होता है। ज्ञान निश्चय मोक्ष की प्राप्ति सहायता प्राप्त होती है। प्रमेय 12 है, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन। ठीक है। ये क्या है, प्रमेय। प्रमेय कितने, 12 है। प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव है, फल दुख अपवर्गास्तु प्रमेय। ठीक है। तो ये प्रमेयों की 12, ठीक है, 16 पदार्थ हैं। 16 पदार्थों में जो एक पदार्थ है प्रमेय। ठीक है। प्रमाण के बाद क्या है, पहला 16 पदार्थों में क्या है, प्रमाण। और फिर क्या है, प्रमेय। प्रमेयों का क्रम भी पूछ लेते हैं। प्रमाण तो पता ही है, न्याय दर्शन चार मानता है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इन इन सबको आप याद कर लेंगे, 12 प्रमेय। अगला प्रश्न है, प्रकरणे यथाक्रमम प्रत्यया व्यवस्थापनीया। प्रकरण में, प्रकरण के अनुसार क्रम से प्रत्ययों को व्यवस्थापन करना है। यत्र ण्यत्र क्यप अनियर्तव्य। ठीक है। यानी प्रकरण के अनुसार इन प्रत्ययों को रखना है, कि पहले कौन बाद में कौन। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो ई दिया गया है सब जगह। तो सबसे पहले क्या होगा, ई होगा। ठीक है। यानी तव्य, तव्य अनियर। फिर अनियर होगा, ई के बाद डी होगा। तव्य तव्य अनियर सूत्र है। तव्य के बाद अनियर प्रत्यय है, तो ई के बाद डी। तो पहले पे ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया। ठीक है। फिर यत। फिर आएगा यत। फिर ऋण्यत। और फिर क्यप।
नहीं 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 नहीं। ये फिर आएगा क्यप, यत क्यप, और फिर ण्यत, ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो एक दो, ये ऑप्शन ए सही हो जाए। तो आगे देखते हैं हम कैसे हैं। ये रहा, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में तव्य तव्य अनियर यत क्या पण्यत, ये छह प्रत्यय विविध सूत्रों द्वारा कृत्य के अधिकार में कहे गए, ठीक है। वार्तिककार केलिमर उपसंख्यानम से सातवां केलिमर प्रत्यय भी प्रतिपादित किया है। तो 3 1 96 नंबर सूत्र में क्या है, तव्य तव्या नियरा। 3 1 97 में है अचोयत, एति स्तुषा सुहृदृजुषा क्या पिए 109। फिर 3 1 124 में रिहलोर ऋणयत, ठीक है। तो ये इनका क्रम होगा, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। अगला, मंत्रस्य पंचांगानि यथाक्रमं व्यवस्थापनीया। पुरुष द्रव्य संपद देश काल विभाग कार्य सिद्धि विनिपात कर्मणारंभोपाय। तो ये अर्थ संग्रह से प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले आएगा कर्मणा आरंभोपाय। फिर आएगा पुरुषम पुरुष संवेद विभाग से। फिर आएगा विनिपात प्रतीकश्च, हाँ, देश काल विभाग से। फिर विनिपात प्रतीकश्च कार्य सिद्धिश्च पंचमा, सी होगा सबसे लास्ट। तो सी इसमें है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, डी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थसंग्रह अर्थशास्त्र से है ये सवाल, ठीक है। मंत्राधिकार नामक प्रकरण में मंत्रियों मंत्र आदि के विषय में चर्चा की, उनमें मंत्र के 5 अंग बताए हैं, तो ये याद कर लेंगे ये कारिका। कर्मणारंभोपाय पुरुष संपद देश काल विभाग विनिपात विनिपात प्रतीकार कार्य सिद्धिश्च पंचांगो मंत्र, ऐसा है, ठीक है। मंत्र के 5 अंग बताए, मंत्रणा इसके पता चलता है मंत्र के 5 अंग है, ठीक है। तो ये आप क्रम याद कर लेंगे, ठीक है। क्रम पूछ लिया तो संज्ञा पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे पांचवा कौन है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार से पूछ सकते हैं, इसको आप याद कर लें। कर्मणारंभोपाय पुरुष द्रव्य संपद देश काल विभाग विनिपाद प्रतिकार कार्य सिद्धिश्च पंचांगो मंत्र। इसके बाद अगला सवाल है, मनुस्मृत्यानुसारेण धर्म लक्षणानि यथाक्रम व्यवस्थापनीयानि। सदाचार वेद स्मृति आत्मना। मनुस्मृति के अनुसार इनका क्रम बताएंगे। वेद स्मृति सदाचार, हाँ, ये श्लोक है, वेद स्मृति सदाचार। तो बी सी डी ए वेद स्मृति सदाचार, बी सी ए और डी, ठीक है, यही सवाल सही होगा। अगला का श्लोक है ये रहा, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य स प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहुर साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये 4 प्रकार के बताए हैं भगवान मनु ने। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में धर्म की परिभाषा में उपादान, धर्म का उपादान वेद स्मृति और भद्रजनों का आचरण, धर्म के अधिकारी ब्रह्मावर्त ब्रह्म ऋषिदेश मध्य देश आर्यावर्त वर्ण धर्म संस्कार ब्रह्मचारी के कर्तव्य आदि कही गई हैं, ठीक है। वेद स्मृति सदाचार, और ये अपने मन में प्रतुष्टि में 4 प्रकार के लक्षणों को धर्मज्ञ मुनिज्ञन धर्म का प्रत्यक्ष लक्षण बताए हैं, ठीक है। ये धर्म के कितने लक्षण है, प्रत्यक्ष लक्षण है, साक्षात मतलब धर्म के प्रत्यक्ष, धर्म के कितने लक्षण है, 4। और वैसे धर्म के लक्षण कितने बताए हैं, 10। घृति समादमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो, ऐसे। अगला सवाल, निर्वचन सिद्धांतानुसारम पंचविध निरुक्ता नाम क्रम चिनुत। धात्वार्थतिशय वर्णनाश वर्ण विकार वर्ण विपर्य वर्णागम। तो सबसे पहले इन प्रश्नों का आज का अंतिम प्रश्न है ये, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च, ऐसे होगा, तो ई सबसे पहले ई आएगा, तो ये ई वर्णागमो वर्ण विपर्य डी, ई के बाद डी। डी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर वर्ण विकार नाशो, ठीक है, वर्ण विकार होगा, फिर वर्ण विकार का नाश होगा, फिर तत्वर का अतिशय होगा। तो ये देख सकते हैं डी इसका सही ऑप्शन है।
निरुक्त के वेद पुरुष का स्रोत्र मानते हैं। निर्वचन तीन प्रकार से है, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अतिपरोक्ष। निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहते हैं। निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय कितने बताएं? 5 बताएं। वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च द्वौ चापरो वर्ण विकार नाशौ धातौ तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातुओं को अनेक अर्थों में प्रयोग, ये 5 कारण बताए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। और आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही अ, कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।